बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिफ़ाइन करना है और उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके मुतल्लिक पढ़ेंगे और इसके अलावा हमने जो पैथागोरस थ्योरम है उसके मुतल्लिक पढ़ना है और उससे रिलेटेड चंद एक क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसको हम डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं, तो इस जगह पर देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। डेट स्टडीज़ ट्राई-एंगल्स, तो इसके अंदर हम ट्राई-एंगल्स के मुतालिक पढ़ते हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स, और जो ट्राई-एंगल की जो साइड्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। एंड एंगल्स, और जो जाविये होते हैं या एंगल्स होते हैं बिटवीन दी साइड्स, इन साइड्स के दरमियान जो एंगल्स हैं उनके मुतालिक हमने पढ़ना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राई एंगल्स की स्टडी के मुतालिक होती है और ट्राई एंगल्स की जो साइड्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है और ट्राई एंगल्स के जो एंगल हैं जो साइड्स के दरमियान में बन रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं, तो अगर ये हम एक ट्राइंगल बनाएं तो इसकी 3 साइड्स होती हैं। मसलन यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाई है, तो ये जो राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक हम एंगल ले लेते हैं, मसलन इस जगह पर ये एंगल थीटा हमने ले लिया। ये जो एंगल होता है बिल्कुल इसके ओपोजिट साइड, बिल्कुल सामने जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है वो इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। तो ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है जो एंगल के सामने होती है, एक एंगल आपने पहले सिलेक्ट करना है, उस एंगल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ओपोजिट जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो तिरछी साइड है, यानी कि ये अगर आप साइड देखें तो ये तिरछी साइड है, तो जो तिरछी साइड होगी उसको आपने क्या कहना है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो बिल्कुल सीधी साइड है उसको एंगल के जो बिल्कुल ऑपोजिट है उसको आपने परपेंडिकुलर कह दिया, और जो तिरछी साइड है उसको आपने नाम दे दिया हाइपोटेन्यूज का। और जो साइड बच गई, जो नीचे साइड दी हुई है, इस साइड जो तीसरे नंबर पर जो साइड बच जाती है उसको आपने बेस का नाम देना है। तो ये बेस है और इस साइड पर सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो साइड है जो तिरछी साइड है इसको आपने क्या कह देना, हाइपोटेन्यूज है। अब हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहले नंबर पर इधर मैंने लिखा है वो साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा ये 2 साइड्स की रेशो के दरमियान होता है। इसके अंदर आपने ये 2 साइड्स लेनी होती हैं, एक परपेंडिकुलर और इसको आपने डिवाइड करना होता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा 2 साइड्स के दरमियान रेशो होती है, कौन कौन सी साइड, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये साइन किस में चेंज हो जाता है, कोसिकेंट के अंदर चेंज हो जाता है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो उसके अंदर ये आपने ना इन दोनों चीज़ों को इनकी जगह चेंज कर देनी है, बेस ऊपर लिख देना है और परपेंडिकुलर नीचे लिख देना है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो एक और बात भी आप याद रखें, अगर ये साइन एस से शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल सी से शुरू होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट नहीं होगा, क्या होगा, कोसिकेंट होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो कोसिकेंट है वो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जी कास थीटा की। जो कास थीटा है वो 2 जो रेशोज़ हैं साइड्स की उनके दरमियान होता है, और वो 2 रेशोज़ कौन सी हैं, नंबर 1 बेस और नंबर 2 हाइपोटेन्यूज। ये 2 जो साइड्स हैं, एक बेस और हाइपोटेन्यूज, इनके दरमियान रेशो होती है। पहले आपने बेस लिखनी है फिर आपने हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो ये बेस ऊपर लिखेंगे, HYP से मुराद है हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह ये कास थीटा के बराबर होता है। जो कास का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा होता है, ये सी से शुरू हो रहा है
तो इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होता है, ये सीकेंट थीटा। काज का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। तो काज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो इधर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस लिख देंगे। तो ये जो सीकेंट थीटा है ये हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। इसी तरह टैन थीटा की अगर हम बात करें तो टैन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। इसके अंदर आपने ये दो साइड्स लेनी होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस तरीके से अगर हम आएँ तो ये किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अगर आप टैन का रेसिप्रोकल लें तो वो कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा इस तरह बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको उल्टा लिख देंगे, बेस ऊपर लिखेंगे और बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो टैन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट किसके बराबर है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं, चलें इधर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन अगर कहा जाए कि हमारे पास इधर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस हमारे पास 3 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज 7 के बराबर है। ये मैंने अपने पास से रकमें लिखी हैं। अगर वो कहते हैं साइन थीटा मालूम करें, तो साइन थीटा ये दो चीज़ों की रेशो के बराबर होता है, तो हम कहेंगे ये बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। अगर वो के कास थीटा किसके बराबर होगा, तो कास थीटा इन दो चीज़ों के बराबर होता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर कहा जाए टैन थीटा, तो टैन थीटा इन दो चीज़ों के बराबर है, तो टैन थीटा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने साइन काज और टैन की वैल्यू निकालनी, और इसी तरह रेसिप्रोकल की आप वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं जी पैथागोरस थ्योरम की। तो पैथागोरस थ्योरम जो है ये राइट एंगल ट्राई के ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास जो ट्राई एंगल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राई होनी चाहिए। इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यानी कि ये जो कोना बनना चाहिए उसका, फिर ये जो पैथागोरस थ्योरम है ये अप्लाई होता है। तो ये होता क्या है, आपने जो तिरछी साइड है, यानी कि ये जिस तरह हाइपोटेन्यूज है, इसका आपने स्क्वायर लेना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है बाकी जो दो साइडें हैं उनके स्क्वायर के, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि तिरछी साइड का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेशक आप यूँ लिख लें, एच का स्क्वायर ये बराबर है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो पी से मुराद परपेंडिकुलर है, बी से मुराद बेस है, और एच से मुराद हाइपोटेन्यूज है। अब ये हमने जो फार्मूला ये हमने अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर जो P की वैल्यू है वो 12 है, B की वैल्यू 5 है, और H जो है वो हमने फाइंड करना, उसको हम X कह देते हैं। तो तिरछी साइड हमारे पास X है, तो हम लिखेंगे X का स्क्वायर बराबर है बेस 5 है, और परपेंडिकुलर 12 है। इन दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया। 5 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम्स लिखना, तो ये आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि 25 के बराबर है। इसी तरह 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 वो 144 हो जाएगा। जब 25 और 144 को ऐड करेंगे 169 होगा। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो x स्क्वायर है, तो फिर हमें इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जो 169 है ये 13 मल्टीप्लाई 13 के बराबर है, यानी कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। अब दोनों साइडों पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x का जवाब कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि बेस मालूम करें, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है वो 8 के बराबर है और परपेंडिकुलर 6 के बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इस जगह पर 8 लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। बेस हमने मालूम करना है, तो इस जगह पर x लिख कर उसका स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर 6 है, इधर 6 का स्क्वायर लिख देंगे। तो जो 8 का स्क्वायर है वो बराबर होता है 64 के, क्योंकि 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 8। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें वो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है।
तो यहाँ से हमारे पास 8 के स्केयर का आंसर 64 आ गया। फिर जो 6 का स्केयर है वो 36 है, उसको इस जगह पर लिखें। अब ये जो 36 प्लस हो रहा है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 64 में से 36 को माइनस करें तो कितना आएगा 28। अब 28 कोई परफेक्ट स्केयर नहीं होता है, किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 28 नहीं आता है, यानी कि सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करने से। फिर इसको हम इस तरह लिख लेंगे, हम लिखेंगे जी दोनों का हमने स्केयर रूट लेना, फिर 28 को लिखेंगे 4 × 7, फिर इन दोनों का स्केयर रूट अलग-अलग लिख लेंगे, और जो 4 का स्केयर रूट होता है वो 2 के बराबर होता है, और ये जो स्केयर रूट 7 है उसको आपने साथ वैसे ही लिख लेना है। तो यहाँ इस तरीके से आप जो बेस है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद एक ये तीसरे क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी तरह आपने हल करना है। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। अब बेस ये हो गई और ये तिरछी साइड हो गई, और जो एंगल होता है मसलन अगर इधर एंगल हो तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास 3 में से 2 वैल्यूज़ गिवन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, लेकिन बेस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, h की जगह पर 13 लिख देंगे और p की जगह पर 5 लिख देंगे। 13 का स्केयर 169 है और 5 का स्केयर 25 है, तो 25 इस साइड पर माइनस प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 169 में से 25 को माइनस करें 144 आएगा। फिर इसका स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 × 12, जो कि 12 के स्केयर के बराबर होता है। फिर स्केयर रूट और स्केयर को हम कट कर सकते हैं, यहाँ से स्केयर रूट और स्केयर कट हो जाएगा और पीछे हमारे पास 12 बचेगा। तो यहाँ से x का जवाब कितना आ गया, 12 आ गया। तो x से मुराद हमारी इधर क्या थी, बेस थी। तो इस तरह हम जो अननोन साइड है ट्राइंगल की वो पैथागोरस थ्योरम लगाकर मालूम कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।